रामपुर गांव में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। हरिया अपनी पत्नी सुमन और बेटा रमेश के साथ रहा करता था। रमेश बहुत शरारती लड़का था जो हरिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। पत्नी अपने बेटे को समझाती रहती थी, बेटे की समझ में नहीं आता था। माँ तो माँ ही होती है। सुनो सुमन, इस अपने बेटे को समझा दो, इस घर में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो इस घर से निकल जाए। क्या कह रहे हो जी? हमारा बेटा कहाँ जाएगा? अभी तो ना समझ है, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। क्या करें, मैं तो उसको बहुत समझाती हूँ। आप ऐसा ना बोलो, मैं उसको समझा दूँगी। वो कहाँ जाएगा? हमारा बेटे ने तो अभी घर से बाहर कुछ देखा ही नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, एक दिन वो आपके साथ ज़रूर हाथ बटाएगा, आपका सहारा बनेगा। आप चिंता ना करिए जी। सुमन ने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है, उसको समझाती नहीं है। अपने प्यार में इतना बिगाड़ दिया है, कुछ काम ही नहीं करता। कितना समझाऊं, मुझे इसको घर से निकालना ही पड़ेगा, तब इसकी समझ में आएगा। पता नहीं कब समझेगा, कुछ काम ही नहीं करवाता। सारे दिन मैं काम में लगा रहता हूँ, ना पढ़ाई कर रहा ना कुछ कर रहा है, हाथ भी नहीं बटा रहा है मेरा। माँ इसको बिल्कुल ही कुछ नहीं कहती, अपने लाड़ प्यार में इसको बहुत बिगाड़ रखा है। अब तो फैसला होकर ही रहेगा। रमेश के पिताजी सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, कड़ी धूप में हल चलाते थे। जैसे ही शाम हो जाती थी तो वो घर चले जाते थे। माँ, मैं इस घर में अब नहीं रह सकता, बाबूजी मुझे बार बार डांटते हैं। मैं अब इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊँगा। बाबूजी अपने आप को क्या समझते हैं, मेरी जरा भी इज्जत नहीं करते हैं, जब देखो तब मुझे डांटते ही रहते हैं। हाँ, आप भी उनसे कुछ नहीं कहती। अब मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊँगा माँ मैं। हाँ, बाबूजी को तब समझ में आएगी कि हाँ मैं क्यों डांटता अपने बेटे को। अब मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तू ऐसा मत कर। तू इस घर से चला जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तेरे बाबूजी तो यूं ही बोलते रहते हैं, उन्हें क्या पता। तू जरा पढ़ लिख लिया करे, कुछ काम करवा लिया करे। तू भी नादान बना रहता है, सारे दिन शरारत करता रहता है, इसलिए बाबूजी को नाराजगी आती है। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी मेरे बिटुआ। काम करते करते दोपहर हो गया, चलो अब घर चलता हूँ। इस लड़की ने तो हद पार कर दी, इसका क्या करूँ, आज फैसला करके ही मानूंगा, इसको घर से बाहर भगाता हूँ। अभी तक खाना देने नहीं आया, अगर खाना देने आ जाता था रोटी यहीं खा लेता, काम करने लग जाता था। लगता है ये बांगड़ बिल्ला कहीं फिर घूमने चला गया। भाग्यवान तुम उसे जरा भी नहीं समझाती, मैं इससे तंग आ गया हूँ। ना तो कुछ काम करता है ना ही ये पढ़ता है, कैसे काम चलेगा। मैं इसको इस घर में नहीं रख सकता, कब तक खिलाऊंगा, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, तुमने उसको प्यार में इतना बिगाड़ दिया है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम जरा उसको समझा ही नहीं सकती, अपनी माँ की ममता में इतनी व्यस्त हो गई हो। क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अब कुछ नहीं कह रहा मैं। इतनी ममता क्यों दे रखी है उसको, सारे दिन ही शरारत करता रहता है वो। सुन लो जी, अगर मेरे बेटे को तुमने कुछ किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरा बेटा यहाँ रहेगा तो मैं रहूंगी। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? जरा वो बड़ा हो जाएगा, सुधर जाएगा। अगर तुमने उसको इस घर से निकाला तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। आखिर वो तुम्हारा बेटा भी तो है। तुम ऐसे मत सोचा करो उसके बारे में, उसको जल्दी ही समझ आ जाएगी। मैं किसी से प्यार नहीं इतना अपने बेटे से करती हूँ। मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। हाँ सुन पिंकी, तू मेरी अच्छी दोस्त है, मैं सारे दुख सुख की कहानी तुझे ही बताता हूँ। आज तुझे एक बात बतानी है, मेरे बाबूजी मुझे पसंद नहीं करते, जरा भी मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे डांटते ही रहते हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊं या घर में ही रहना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। नहीं रमेश, तुम ऐसा काम भूल कर भी कभी मत करना।
तुम्हारे बाबूजी जबान से बोलते हैं पर बहुत भले आदमी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं, बाप हैं वो तुम्हारे, तुमको डांटेंगे भी, लेकिन तुम घर छोड़ के कभी मत जाना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है, बहुत। माँ की ममता अगर मर गई तो जीवित नहीं होती, तुम्हारी माँ तुम्हारे को ही चाहती है, तुम बिन मर जाएगी, तुम ऐसा काम कभी मत करना, मैं तुम्हें दोस्त बनकर समझा रही हूँ, तुम अपने घर चले जाओ। हाँ। फिर रमेश के बाबूजी रमेश को बहुत प्यार करने लगते हैं, माँ बहुत खुश हो जाती है, माँ की ममता को वो समझ जाते हैं, फिर वह उनसे कुछ नहीं कहते और तीनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब रमेश की माँ बहुत खुश थी, अब रमेश उसके साथ भी बहुत खुश था और कुछ काम करने लगा था।